नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ तो नपेंगे अधिकारी, एक सप्ताह में घोषित होगी नई नीति। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामले बीते कई दिनों से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर अब शासन स्तर पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने कहा कि एक सप्ताह में नई नीति घोषित की जाएगी, साथ ही अधिकारियों के क्षेत्र में जिम्मेदारी तय की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 साल की मासूम से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी मासूम को छत पर ले गया, जहां उसे नाबालिग के साथ रेप किया। मासूम के रोने की आवाज सुनकर वह अपना काम छोड़कर छत पर पहुंची तो आरोपी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। प्रदेश में तापमान बढ़ने से फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में हो सकता है इजाफा, अधिकारी तैयारियों का दे रही हवाला। उत्तराखंड में अभी तक बारिश ने फॉरेस्ट फायर में राहत दी थी, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी ने वन विभाग के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे जंगलों में फायर की घटनाएं बढ़ सकती हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय की पहल युवाओं को रोजगार का अवसर देगा टूरिस्ट गाइड कोर्स। पढ़िए पूरी खबर। यदि आप टूरिस्ट गाइड बनकर उत्तराखंड के रमणीय स्थलों का दीदार कराना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा इस ओर कदम बढ़ाए गए हैं। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए भटकना। मानव वन्यजीव संघर्ष पर सीएम धामी गंभीर घटनाओं पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। वर्तमान स्थिति ये है कि आए दिन जंगली जानवर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। हाल में ही पौड़ी और ससपुर समेत कई जगहों पर बाघ के हमले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने को लेकर प्रमुख वन संरक्षण को कारगर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश में लगातार सामने आ रहे जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं पर रोका जा सके। देहरादून में आज से शुरू होगा मिलेट्स महोत्सव। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे शिरकत। 13 मई यानी आज से देहरादून में श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। देहरादून में होने वाला श्री अन्न महोत्सव 4 दिनों तक चलेगा। श्री अन्न महोत्सव का समापन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। अगले दिन 14 मई के दिन केंद्र राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सीएम धामी ने भरी हुंकार, कहा देवभूमि में बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी हरकतें। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने पुलिस लाइन में लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हुंकार भरी। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में इस तरह की हरकतों को नहीं होने दिया जाएगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बेरीनाग में बारात से लौट रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 3 घायल। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ त्रिपुरा देवी के पास एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग बारात में गए हुए थे, तभी ये हादसा हो गया। उत्तराखंड में स्थापित हुआ विद्या समीक्षा केंद्र, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जल्द करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शिक्षा महकमे का प्रयास आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र बनकर तैयार हो चुका है, जिसका शुभारंभ देहरादून में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से किया जाएगा। हालांकि अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से इसके शुभारंभ को लेकर समय नहीं दिया गया है, लेकिन जल्दी समय मिलने के साथ ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। उत्तराखंड में नशीली दवाइयों के खिलाफ एक्शन, 13 मेडिकल स्टोर संचालकों पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्गों पर दवाइयों की उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर औषधि नियंत्रण विभाग ने छापामारी में अनियमितता मिलने पर बड़ी कार्रवाई की। चारधाम यात्रा मार्ग पर 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा नशीली दवाई बेचने के आरोप में अब तक 13 मेडिकल स्टोर संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। केदारनाथ यात्रा पर आया राजस्थान का किशोर लापता, पिता ने लगाई मदद की गुहार। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए राजस्थान के उदयपुर का किशोर लापता हो गया। किशोर के पिता का कहना है कि उसका बेटा केदारनाथ पैदल मार्ग के लिए लिंचौली से लापता चल रहा है। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। अब उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाकर बेटे को खोजने की गुहार लगाई है। CBSE 12th रिजल्ट, ऋषिकेश में चमका DSB का वैभव, सिटी की टॉप। DSB इंटरनेशनल स्कूल के छात्र वैभव जोशी ने 97.6% अंक प्राप्त कर CBSE 12वीं में ऋषिकेश शहर को टॉप किया है। वैभव भविष्य में IAS बनकर देश व समाज की सेवा करना चाहते हैं। सिटी टॉप करने पर वैभव के परिवार में खुशी की लहर है। परिजन मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी हरिद्वार पुलिस। पिरान कलियर में नमाज के वक्त हिंदू युवती को देगी सुरक्षा, SP ने जारी की चेतावनी।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक हिंदू युवती को पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को युवती को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने भी अपनी ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि पिरान कलियर दरगाह में युवती की नमाज पढ़ने के चलते किसी ने भी कानून हाथों में लेने की कोशिश की तो उचित कार्रवाई की जाएगी। अपहरण कर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। आखिरकार नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाने वाला आरोपी दोषी साबित हो गया। विशेष न्यायाधीश हल्द्वानी पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी राम रतन को दोषी करार करते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा राम रतन पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। चक्राता के जीआईसी मुंदहौल के शिक्षक वरुण सैनी सस्पेंड, वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं मिले। चक्राता के राजकीय इंटर कॉलेज मुंदहौल के शिक्षक वरुण सैनी को सस्पेंड कर दिया गया है। वरुण सैनी की जीआईसी मुंदहौल में गणित के एलटी शिक्षक के पद पर तैनाती थी। उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया गया, जिस पर यह कार्रवाई की गई। पौड़ी जिले में 7,000 से ज्यादा भारी लोगों का चालान, सीसीटीवी में डीबीआर नहीं लगाई तो होगी कार्रवाई। पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने भारी लोगों के सत्यापन की कार्रवाई में लापरवाही बरतने का थाना प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन मर्यादा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सीसीटीवी में डीबीआर अनिवार्य रूप से लगाने को कहा। एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के प्रोफेसर सुशील जोशी का इस्तीफा मंजूर। सोबन सिंह जिला विश्वविद्यालय के पहले परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुशील जोशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उनके बाद अब प्रोफेसर जीसी शाह को एसएसजे विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर शाह विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में रसायन विज्ञान विभाग में प्राध्यापक हैं। हल्द्वानी में वन विभाग अपनी जमीन से खाली करा रहा अतिक्रमण, 2 धार्मिक स्थलों को भेजा नोटिस। उत्तराखंड में सरकारी जमीन से अवैध धार्मिक निर्माणों को हटाने की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा वन भूमि से भी अवैध कब्जा खाली कराए जा रहे हैं। आज भी हल्द्वानी में वन विभाग की टीम ने चीड़ डिपो से अवैध कब्जे हटवाए। इसके अलावा 2 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया, जिसे हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।